बीजेपी ज्वाइन करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस के बागी नेताओं और निर्दलीय विधायकों से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। इंद्रदत्त लखनपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। इंदर जी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़े आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग तो आरोप लगाएंगे ही। अब वो इस समय विचलित हैं और बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर आए हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से छोड़कर आए हैं और जो हमने अंतरात्मा की आवाज़ के चलते जो है कांग्रेस पार्टी का जो राज्यसभा का सदस्य था उनको हमने विरोध किया। सर, मोदी की गारंटी की बात अंदर पीसी में हो रही थी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे, तो ऐसा क्या लगा कि कांग्रेस में आपको जो मान सम्मान नहीं मिला बीजेपी में आकर मिले? देखिए, कांग्रेस में मान सम्मान की जहाँ तक बात है, मान सम्मान रह कहाँ गया ना। तो केंद्रीय हाईकमांड शायद मुझे अच्छी तरह से जानता भी नहीं होगा कि इंद्रदत्त लखनपाल जो 45 वर्ष का कार्यकर्ता है उससे वो हमारा विधायक भी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कभी भी जो हमारे विधायक दल के जो विधायक हैं उनके साथ कभी बैठक नहीं की, गंभीर मुद्दों के ऊपर कभी चर्चा नहीं की और थोपने की एक आदत सी जो बन गई है कांग्रेस पार्टी को, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा रोष है। और यही वजह है कि हमें जो हमारे जो मुद्दे हैं देश के, जैसे राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस हाईकमांड ने जो एक नीरसता दिखाई और एक फरमान जारी कर दिया कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो पूरे करोड़ों हिंदुओं के साथ वो कुठाराघात हुआ। और मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर आपको बात बताऊं कि मैं तो बहुत पहले से लगभग 1.5-2 साल से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहा था, लेकिन आज ईश्वर ने मौका दिया, प्रभु राम ने मौका दिया और हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। सर, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, हालांकि रोक भी लगी हुई है। क्या उपचुनाव बीजेपी से यदि टिकट देगी तो आप उपचुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमांड और जो हमारा प्रदेश का हाईकमांड है अगर वो उचित समझेगा तो अवश्य लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंदर दत्त जी थे जो कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी हाईकमान मुझे टिकट देगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। राजेंद्र राणा जी हमारे साथ हैं। सर, आज बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी का पटका पहने आप नजर आ रहे हैं। सर, 2 दिन पहले स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में जो मान सम्मान नहीं मिला था वो बीजेपी में मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं पहले बीजेपी में रहा हूं, 12 साल बाद डेपुटेशन खत्म हुआ है, 12 साल डेपुटेशन जाने के बाद घर वापसी हुई है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो पूरी तरह वेंटिलेटर पे है और हम लोगों का मुख्यमंत्री लगातार अपमान करते रहे, ह्यूमिलेट करते रहे और जलील करते रहे। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां सरकार ने दी थी, कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उन पे कोई ध्यान नहीं है। लोग हमें बार बार पूछते थे, नौजवान पूछते थे कि हमारी नौकरी का क्या हुआ। 1 लाख नौकरी पर ईयर देने की बात करी और जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। तो आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता है। और सर, जिस तरीके से उपचुनाव की भी घोषणा हो गई, तो क्या बीजेपी आपको टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर हम चुने लोग हैं, हमने चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जी, पर अब कांग्रेस सोशल मीडिया पर लगातार आप लोगों का निशाना भी साध रही है। कांग्रेस के न्यूट्रॉन की बात करें, पोस्ट भी हो रही है। देखिए, अभी चुनाव का बेला है और ये चीजें होंगी और जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल भी आगे ये हम चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने रिवर्स गियर लगा के रखा है। हम चाहते हैं कि जहां देश आगे बढ़ रहा है तरह के ना तो धन्यवाद। ये थे राजेंद्र राणा जी, जिन्होंने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन की है और काफी बड़ी बातें वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हिमाचल में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। चेतन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी ज्वाइनिंग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या मैसेज आप लोग देने की कोशिश? देखिए, मैसेज यही है कि जो हमने कदम लिया है, निर्णायक कदम लिया है, वो जनता के हित में, प्रदेश के हित में,
जनता की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करता हूं, तो वहां के युवाओं को और वहां की महिलाओं की आवाज़ को सुनते हुए जो हमने निर्णायक कदम लिया है और जो पूरे के पूरे देश भर में मुहिम जो हमें देखने को मिल रही है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन और मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए और उनके लीडरशिप के अंतर्गत जो है हम सभी लोगों ने मिलकर काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। और प्रदेश में भी जो कहीं ना कहीं हमें कमियां देखने को मिली हैं, जो हमें सरकार में 1.5 साल के कार्यकाल में जो बातें रखी गई थी जनता के समक्ष, उनके ऊपर हमने कार्य करते हुए नहीं देखा सरकार को, उसको जो है हमने उसके विरोध में जो है ये हमने कदम लिया था, चाहे राज्यसभा की इलेक्शन में वोटिंग का हो और ये जो हमने निर्णायक कदम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग का है, और हम जनता के बीच में रह के जनता के हित के लिए और मत के लिए काम करेंगे। चेतन जी, पर आपको लगातार जो सरकार के जो नेता हैं वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं हिमाचल में, लगातार सोशल मीडिया पर जब से आपने बीजेपी ज्वाइन अभी की है, लगातार तमाम जो नेता हैं वो आप लोगों को घेरते हुए नजर। हमारा जो मुद्दा था वो कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए वो हमें घेरे रहे थे। हम भी अब जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उल्टा उनको घेरेंगे और उनसे पूछेंगे कि पिछले 1.5 साल में जो कमियां रही और ये कदम हमें क्यों उठाना पड़ा। आज की डेट में हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर आप चले जाएंगे या किसी भी आप प्रदेश स्तर में भी किसी कार्यकर्ता से बात करते हैं, उनके अंदर इतनी असंतुष्टता क्यों है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आनन फानन में जब 6 विधायकों का जो है उनको एक मत और पक्ष देखने को मिल गया था सार्वजनिक तौर पे राज्यसभा की वोटिंग के बाद, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि रेवड़ी के तौर पे उन्होंने सारे के सारे क्यों बातें पढ़ और उन्होंने 1500 जो पहले बोला था कि पैसा नहीं है, अब उन्होंने वो देने की भी बात कर दी गई है। तो कटघरे में तो जिनकी सरकार है वो खड़े होंगे, कटघरे में जो तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं उनको खड़ा करा जाएगा। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव लड़ेंगे सर बीजेपी टिकट? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमांड है उनका निर्णय होगा। हम तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे और जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका पालन करते हुए हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे चेतन शर्मा, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, पर जिस तरीके से सुक्खू सरकार पर भी इन्होंने जमकर हमला बोला। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।